नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाइयों, आज मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह के पिता ने जो पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने किन किन आरोपों का जिक्र किया है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर जो जो आरोप लगाए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं उनको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के सर पर तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जो कि 1-1.5 महीने से भागी भागी फिर रही थी, अब उनकी आफत आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि रिया चक्रवर्ती और जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे थे वो मिले हुए थे। एफआईआर में दूसरा आरोप लगाया गया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दवाओं का ओवरडोज देती थी और जो दवाएं सुशांत सिंह राजपूत को खिलाई जा रही थी वो डिप्रेशन दूर करने की नहीं थी, बल्कि डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ाने की थी। जो तीसरा आरोप रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाया है वो ये है कि सुशांत सिंह को जबरदस्ती पागल करार करने की साजिश की जा रही थी और ये साजिश में रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट भी शामिल थे। रिया चक्रवर्ती पर चौथा आरोप यह है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिजन सुशांत सिंह राजपूत का सिर्फ और सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्मों से जितनी भी कमाई कर रहे थे उनका सारा पैसा रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के पास भेज देती थी। एफआईआर में पांचवा आरोप रिया चक्रवर्ती पर यह है कि रिया चक्रवर्ती ने बिना सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों को बताए उनके अकाउंट से 15 करोड़ की हेरा फेरी कर दी थी। मतलब 15 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जिनका कोई ब्यौरा ही नहीं है। उसके अलावा तकरीबन 18 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती अपनी 2 कंपनी को खड़ी करने में लगा चुकी थी। ये सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लगा था, लेकिन उसकी डायरेक्टर, उसका मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के पास था और साथ ही उनके भाई भी इसमें शामिल थे। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार वालों से फोन पर बात तक नहीं करने देती थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार सुशांत सिंह राजपूत की बहन सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने के लिए आ गई थी, तो वहां पर रिया चक्रवर्ती ने 2-4 दिन लड़ाई करके उनकी बहन को घर से निकलवा दिया था और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के घर के पास उन्हें कहीं फ्लैट लेना पड़ा था। सबसे बड़ा आरोप रिया चक्रवर्ती पर जो सुशांत सिंह के पिता ने लगाया है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले सुशांत सिंह राजपूत को जबरदस्ती दिमाग के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाते थे और ना ही उनके परिवार वालों से इसकी कोई अनुमति ली थी। जिन डॉक्टर्स के पास सुशांत सिंह राजपूत को इलाज के लिए ले जाया गया वो महेश भट्ट के बहुत करीबी दोस्त हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगा है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं, उसको सुनकर तो आप यही बोलेंगे कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को धमकी देती थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो जो सारे पेपर्स हैं, जो उनके इलाज के पेपर्स थे, वो उनको वायरल कर देंगी। मतलब बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, साथ ही उनको पागल करार दे दिया जाएगा। और ये बात सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी बहन को बताई थी कि रिया चक्रवर्ती मुझको पागल कर देगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो सुशांत सिंह राजपूत खुलकर नहीं कह पा रहे थे, जिन्हें उन्होंने अपनी बहन को बताया था। एक वाक्य ये भी था, सुशांत सिंह राजपूत की असिस्टेंट की जब मौत हो गई थी तो रिया चक्रवर्ती ने धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी मौत का इल्जाम भी मैं आपके सर पर लगा दूंगी। और एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़कर, मुंबई छोड़कर केरल जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनको वहां नहीं जाने दिया और धमकी दी कि अगर तुमने मुंबई छोड़ी या बॉलीवुड छोड़ा तो मैं वो सारे पेपर्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, मतलब मीडिया में दे दूंगी और तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये सब रिया चक्रवर्ती सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर मुंबई छोड़कर चले जाते तो रिया चक्रवर्ती जो उनके पैसे पर ऐश कर रही थी, कंपनियां खड़ी कर रही थी, एक महीने में 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, वो उनके हाथ से निकल जाते। क्योंकि रिया चक्रवर्ती बहुत ही थर्ड क्लास और बिल्कुल लो लेवल की एक्टर हैं, ना ही उन्हें काम मिलता है, ना ही उन्हें एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ भी मिलता है, तो ऐसे में उनको अपना खर्चा चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। साथ ही आपको बता दें, जब से रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर हुई है उन्होंने अपने वकील भी हायर कर लिए हैं और जो वकील उन्होंने हायर किए हैं
उनकी फीस इतनी ज़्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं वो देश के सबसे महंगे वकील हैं। तो रिया चक्रवर्ती जो कि बॉलीवुड में इतना काम उन्होंने नहीं किया है, इतनी मूवीज़ नहीं की हैं, ना ही उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो उनकी फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ। तो रिया चक्रवर्ती उन वकीलों की फीस कहाँ से देंगी? हम बताते हैं दोस्तों, महेश भट्ट ने उन वकीलों को हायर करवाया है और महेश भट्ट ने पूरा जिम्मा उठाया है इस केस को लड़ने का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच में जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में महेश भट्ट का इतना तो करना बनता है। तो भाइयों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार हमारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं उसी का ये नतीजा है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट जैसे इंसानों पर कार्रवाई होना तय है, इसलिए मैं चाहता हूं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।